हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विरॉइड्स एंड प्रायॉन्स की। इससे पहले हमने वायरसेस को ब्रीफली एक वीडियो में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे विरॉइड्स एंड प्रायॉन्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विरॉइड्स और प्रायॉन्स को अच्छी तरह कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं विरॉइड्स से। ओके तो स्टूडेंट्स, अब आप बोल रहे होंगे कि वायरसेस के बारे में तो हमने सुना है, अब ये विरॉइड्स क्या होते हैं। अब तक आपने विरॉइड्स के बारे में नहीं समझा होगा, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। आज की वीडियो में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी, विरॉइड्स। ओके तो स्टूडेंट्स, विरॉइड्स वेर डिस्कवर्ड इन 1971 बाय T.O. Danner. They are infectious agents even smaller than viruses. ओके तो स्टूडेंट्स, विरॉइड्स को समझना बहुत ही ईजी है अगर आप उन्हें सिंपलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स के रूप में देखो। ठीक है, 1971 में थियोडोर ओटो डाइनर ने विरॉइड्स डिस्कवर किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एजेंट्स से हो रहे थे जो वायरस से भी छोटे थे। ठीक है, स्मॉलर देन वायरसेस। ओके तो स्टूडेंट्स, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ विरॉइड्स। ठीक है, ओके तो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है दे आर मेड अप ऑफ ओनली आरएनए। ये सिर्फ आरएनए से बने होते हैं। जैसे कि वायरस में डीएनए और आरएनए से बना होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या आरएनए हो सकता है, कभी कुछ में आरएनए होता है, कुछ में डीएनए होता है, पर विरॉइड्स सिर्फ आरएनए से बने होते हैं। ठीक है, विरॉइड्स बहुत छोटे इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जो सिर्फ आरएनए से बने होते हैं। दे डू नॉट हैव प्रोटीन कोड कैप्सिड। इनके पास प्रोटीन कोड कैप्सिड नहीं होता। ठीक है, दे मोस्टली इन्फेक्ट प्लांट्स। ये ज़्यादातर ये प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए ये वायरस से भी ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर रखते हैं। ओके तो स्टूडेंट, इजीली बोल सकते हैं वायरस इज इक्वल्स टू आरएनए प्लस आरएनए या डीएनए प्लस प्रोटीन कोड, जो कि वायरसेस में होता है। विरॉइड्स में सिर्फ आरएनए, नो कोड, नो प्रोटीन कोड। ओके तो स्टूडेंट्स, अब जानेंगे हाउ डू दे वर्क, ये कैसे काम करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, हाउ डू दे वर्क इन प्लांट सेल, इट रिलीजेस इट्स आरएनए इनसाइड द सेल। ये एक प्रोसेस की तरह शुरू होता है प्लांट सेल में। अगर आपको पता ना हो तो स्टूडेंट्स, विरॉइड्स मेनली इन्फेक्ट होते हैं सिर्फ प्लांट्स में। ठीक है, दे डू नॉट इन्फेक्ट ह्यूमंस और एनिमल्स। ठीक है, ओनली प्लांट सेल। तो जब ये प्लांट सेल में एंटर होते हैं, इट रिलीजेस इट्स आरएनए इनसाइड द सेल। ये जो है अपना आरएनए रिलीज करते हैं। इट इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। प्लांट सेल की मशीनरी को जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट फोर्सेस द सेल्स टू प्रोड्यूस एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स। सेल्स को फोर्स करते हैं कि वो गलत प्रोटीन बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस लीड्स टू डिसीज इन द प्लांट। इससे प्लांट में डिसीज डेवलप होती है। दैट्स इट। आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अपना आरएनए रिलीज़ करते हैं, प्लांट सेल की मशीनरी को कंट्रोल करते हैं, सेल को फोर्स करते हैं कि वो गलत प्रोटीन्स बनाएं, इससे प्लांट में डिसीज़ डेवलप होती है। ये किसको इन्फेक्ट करते हैं? विरॉइड्स मेनली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमन्स या एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते। ओके तो स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज़। इसमें पोटैटो का शेप पतला और एबनॉर्मल हो जाता है और ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल लाइन याद रखने के लिए, विरॉइड्स जो है स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट प्लस ओनली आरएनए प्लस नो प्रोटीन कोड। दैट्स इट। होने वाले हैं प्रायॉन्स की। इससे पहले हमने विरॉइड्स पढ़ा था, अब हम शुरू करते हैं प्रायॉन्स। अब आप बोलोगे प्रायॉन्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम इसे अच्छे से जानेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स, प्रायॉन्स जो है, प्रायॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स दैट हैव एन एबनॉर्मल मिसफोल्डेड स्ट्रक्चर एंड कैन कॉज डिसीज। ओके तो स्टूडेंट्स, प्रायॉन्स को जो है समझने के लिए एक सिंपल बात याद रखो। प्रायॉन्स इज इक्वल्स टू इन्फेक्शियस प्रोटीन, मतलब सिर्फ प्रोटीन, नो डीएनए एंड आरएनए। अब प्रायॉन्स क्या होते हैं? प्रायॉन्स जो है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रोटीन्स प्रॉपर शेप में यानी फोल्डेड स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, अपना काम सही से करते हैं, लेकिन प्रायॉन्स में प्रोटीन का शेप गलत यानी मिसफोल्डेड होता है। ओके तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की। प्रायॉन्स की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रायॉन्स की सबसे डेंजरस और यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉर्मल प्रोटीन को भी एबनॉर्मल मिसफोल्डेड बना देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, दे कैन कन्वर्ट नॉर्मल प्रोटीन इनटू एबनॉर्मल वन। ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन को भी ये जो है एबनॉर्मल बना देते हैं। This leads to a chain reaction where more and more protein become misfolded. As a result, abnormal protein accumulate in the body, especially in the brain. ओके तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अब मैं आपको इजीली एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पहले क्या होता है, नॉर्मल प्रोटीन, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स प्रॉपर शेप में होते हैं और नॉर्मली काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
प्रायॉन्स जो है एंट्री, जब एक प्रायॉन्स मीन्स फोल्डेड प्रोटीन बॉडी में आता है उसका शेप ऑलरेडी गलत होता है, ठीक है। फिर आता है कन्वर्जन प्रोसेस, ठीक है। पहले क्या होता है नॉर्मल प्रोटीन, उसके बाद प्रायॉन्स की एंट्री, फिर जो है कन्वर्जन प्रोसेस, ठीक है, कन्वर्जन प्रोसेस। प्रायॉन जब नॉर्मल प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है वो नॉर्मल प्रोटीन को अपने जैसा गलत फोल्ड होने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल प्रोटीन भी अब एबनॉर्मल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, जो नए एबनॉर्मल प्रोटीन बने वो भी दूसरे नॉर्मल प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे बहुत सारे प्रोटीन्स फोल्डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, मैंने आपको इजीली एक प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप बताया कि होता क्या है, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन बॉडी। प्रायॉन्स जो है बॉडी के कौन से पार्ट पे इफेक्ट करते हैं या बॉडी में कहाँ इफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रायॉन्स आर मेनली इफेक्ट द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट प्रायॉन्स का मेन टारगेट और ब्रेन और नर्वस सिस्टम होता है। ये धीरे धीरे बट बहुत सीरियस डैमेज करते हैं, धीरे धीरे करते हैं लेकिन बहुत ही सीरियस डैमेज करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स ब्रेन सेल ग्रेजुअली गेट डैमेज एंड डाई, द ब्रेन डेवलप्स ए स्पॉन्जी होल लाइक अपीयरेंस, लीड्स टू सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली बताऊंगी कि होता क्या है, ठीक है। ब्रेन सेल डैमेज होना, जब प्रायॉन्स ब्रेन में एक्यूमुलेट होते हैं ये ब्रेन सेल न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे न्यूरॉन्स मरने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट स्पॉन्जी अपीयरेंस जो है होल्स लाइक, ठीक है। स्पॉन्जी अपीयरेंस मतलब होल्स बन जाना, ठीक है। डेड सेल की वजह से ब्रेन में छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है स्पॉन्ज जैसा स्पॉन्जी लगता है, ठीक है। इसीलिए इन डिसीज को स्पॉन्जीफॉर्म डिसीज भी कहा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, ये ब्रेन सेल को डैमेज करते हैं, धीरे धीरे न्यूरॉन्स मरने लगते हैं, उसके बाद जो है डेड सेल की वजह से ब्रेन में छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, इसीलिए ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है स्पॉन्जी जैसा स्पॉन्जी लगता है, इसीलिए इन डिसीज को स्पॉन्जीफॉर्म डिसीजेस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होता है, ठीक है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, मूवमेंट। जब ये डैमेज होते हैं तो मेमोरी लॉस होती है, ठीक है। मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, बिहेवियर चेंज, मूवमेंट कंट्रोल खराब हो जाता है, वॉकिंग बैलेंस और प्रॉब्लम, ठीक है। फाइनल रिजल्ट, ये डिसीज प्रोग्रेसिव होते हैं, ठीक है। टाइम के साथ बढ़ते हैं, सिवियर और मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, आखिर में डेथ तक हो सकती है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, ब्रेन को एक नेटवर्क ऑफ वायर समझो, ठीक है। प्रायॉन्स उस नेटवर्क को स्लोली डैमेज कर देते हैं, सिग्नल सही से पास नहीं होते, बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। ओके तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया प्रायॉन्स के इफेक्ट ऑन बॉडी, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रायॉन्स। प्रायॉन्स से कौन से डिसीज कॉज्ड होते हैं। इन एनिमल मैड कॉ डिसीज, BSE बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी। तो स्टूडेंट्स प्रायॉन्स जो है सीरियस ब्रेन डिसीज कॉज करते हैं जो एनिमल और ह्यूमन दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन एनिमल में जो है मैड कॉ डिसीज, BSE बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, इस डिसीज में जो है कैटल का ब्रेन डैमेज हो जाता है। सिम्टम्स जो है एबनॉर्मल बिहेवियर, कोऑर्डिनेशन लॉस, वीकनेस, ठीक है। ब्रेन धीरे धीरे प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस जो है क्रिट्सफील्ड जैकब डिसीज, CJD, ठीक है। ये एक रेयर बट वेरी सीरियस ब्रेन डिसीज है स्टूडेंट्स। सिम्टम्स होते हैं मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, पर्सनैलिटी चेंजेस, मूवमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। टाइम के साथ ब्रेन डैमेज रैपिडली इंक्रीज होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स सिंपल लाइन को रिमेंबर करो, प्रायॉन्स आर इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स विदाउट DNA और RNA, ठीक है, दैट डैमेज द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। प्रायॉन्स आर इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स विदाउट DNA एंड RNA, ठीक है, दैट डैमेज द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।